सच सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड है, इसलिए तुम 20 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। और अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है तो तुम गलत जगह ब्लेम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही फ़ोन, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, व्हाट्सएप और हर 5 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन, और फिर तुम स्टडी टेबल पर बैठते हो और 15 मिनट बाद थकान फील होने लगती है और बुक बोरिंग लगने लगती है, माइंड एस्केप चाहता है, और फिर आता है गिल्ट, सेल्फ हेट, और फिर मैं लेज़ी हूँ। अरे नहीं, तुम्हारा ब्रेन साइलेंस टॉलरेट ही नहीं करता। पिछले 5-7 साल में तुमने अपने ब्रेन को ट्रेन क्या किया है? तुमने उसे ट्रेन किया है फास्ट रिवॉर्ड पे रिएक्ट करने के लिए। अब जब तुम मुझसे कहते हो कि चलो 6 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, ब्रेन रेजिस्ट करता है क्योंकि उसको कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत हो चुकी है। ये लेजीनेस नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग, चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक रिवॉर्ड प्रेडिक्शन मशीन है। जब तुम रील्स देखते हो, हर स्वाइप पे अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कभी फनी, कभी शॉकिंग, तो कभी इंटरेस्टिंग। अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होता है। इसको कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड लूप। अब कंपेयर करो स्टडी से, सेम बुक, सेम चैप्टर और स्लो प्रोग्रेस। एंड सबसे मज़ेदार चीज़, लेट रिवॉर्ड। तो ब्रेन के लिए ये लो डोपामिन एक्टिविटी है। तो ब्रेन क्या करेगा? एस्केप ना, फ़ोन की तरफ, या डे ड्रीमिंग, या रैंडम थॉट्स। याद रखो, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा डोपामिन बेसलाइन डिस्टॉर्ट हो चुका है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो डीप फोकस परमानेंटली वीक हो सकता है। और सबसे डेंजरस चीज़, तुम्हें लगेगा कि प्रॉब्लम तुम हो, और इससे कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ इमेज गिरती है, और फिर तुम और ज़्यादा एस्केप करते हो। साइकिल स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल ज़रूर है। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 है, स्टडी से पहले 60 मिनट फॉलो नो स्टिमुलेशन बफर, जैसे कि नो फ़ोन, नो म्यूज़िक एंड नो स्क्रॉलिंग। ब्रेन को काम होने लो। ओके, नाउ स्टेप 2, 45 मिनट्स डीप स्प्रिंट। टाइमर लगाओ, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रखो एंड डू सिंगल टास्क ओनली। तुम अपने ब्रेन को ग्रेजुअली रिटेन करो। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको कोशिश करनी है डेली सेम जगह एंड सेम टाइम, बिकॉज कंसिस्टेंसी डोपामिन को रिसेट करती है। तुम डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर रहे, तुम नर्वस सिस्टम रिसेट कर रहे हो। इसलिए याद रखो, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम ओवरलोडेड है। बस सिस्टम चेंज करो, ब्रेन फॉलो करेगा, और जब ब्रेन कॉपरेट करेगा तब 6 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। और एक बात, तुम्हारा ब्रेन एक फरारी है, और तुम उस फरारी को ना ट्रैफिक जाम में चला रहे हो। अब उस जाम से बाहर निकलो और सही जगह पर चलाओ, तो सक्सेस जरूर मिलेगी।